पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा, जो कि एक इदारा है जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स को रेगुलेट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको रेगुलेट करता है। उसमें रेडियो भी शामिल हो जाता है, टीवी चैनल्स तमाम आ जाते हैं, ये चैनल भी ज़ाहिर है। और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। बाकी मुल्कों में हमने ये भी देखा है कि जो मीडिया रेगुलेटर होता है वो हाइब्रिड मॉडल पे भी चलते हैं कि उनका एक प्राइवेट सेक्टर का भी एक रेगुलेटर होता है और उनका पब्लिक सेक्टर का भी रेगुलेटर होता है। तो वो ज़रा डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन हमारा चूँकि पेमरा है और हम ज़ाहिर है उसकी हम इज़्ज़त करते हैं उनकी पॉलिसीज़ की, तो एक नई पॉलिसी जो कि सुनने में नई किसी को नहीं लगेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हम इस दफ़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट ज़रा हो रहे हैं। सर वो ये है कि इनका एक ऑर्डिनेंस तो 2002 का है, फिर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 का है जिसके सेक्शंस हैं 27, 29 ए और 30। सो उनके तहत ये कहा जाता है कि आपने जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है वो फ़ौज पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो पुलिस के भी हो सकते हैं, और दीगर और जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है उनके ऊपर आपने कोई कॉमेडिक स्केचेस हो जाएं या कुछ सैटायर हो जाए या उनका वर्दी किसी एक्टर ने या कॉमेडियन ने पहन के उसके अंदर पार्टेक कर लिया और कोई कॉमेडी कर दी, कुछ कर दिया, तो वो अब से वो कह रहे हैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और तमाम चैनल्स को ये कहा जा रहा है कि इससे आप परहेज़ करें और अब से ऐसे ना करें। ज़ाहिर है इशारा तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर क्या अमूमन सारे ही जो इस किस्म की चीज़ें री एनैक्टमेंट कह लें उसको, या एक्टर प्ले कर रहे हैं, कॉमेडियन प्ले कर रहे हैं, ये जो लेट नाइट आपके कॉमेडिक शोज़ होते हैं उन पे ही पोर्ट्रेल किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो है ऑर्डर जो है ये पुलिस की हद तक है और एक्सक्यूज़ मी, उसके अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा इशारा तो हमारी पंजाब पुलिस की तरफ आ रहा है कि उमूमन उनके हवाले से ये स्केचेस जो हैं ये बनाए जाते हैं, सैटायर किया जाता है और बड़ी देर से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो अब उन्होंने पुट योर फुट डाउन पॉलिसी करके कहा है कि तमाम चैनल्स के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ये बात साबित हुई कि आपने इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। जी, यकीनन ये पुलिस को लेकर ही होगा, क्योंकि दीगर जो इदारे हैं जो वर्दी पहनते हैं अमूमन चैनल्स पे उनको तो हाथ नहीं लगाया जाता। बाकी जहाँ तक बात है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए हमारी तो सिंपल सा उसके पीछे लॉजिक होती है और वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, जो तरक्की कर नहीं रहे कर चुके हैं, उनका देख लीजिए कि वहाँ पर क्या कवानीन लागू हैं। अगर तो वहाँ पर इस किस्म के कवानीन लागू हैं तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का कानून तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह के कवानीन लागू नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये कानून ठीक नहीं है। सो अगेन ये एक ऐसी चीज़ है, किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन हो, मतलब एक पेमरा जो है बड़ा काबिल इज़्ज़त जिस तरह आपने कहा इदारा है, होगा यकीनन, लेकिन पार्लियामेंट से ऊपर तो नहीं है। सो अब अगर इस किस्म की एक तजवीज़ आई है पेमरा की तरफ से या पेमरा ने अपनी कैपेसिटी में एक कानून लागू कर दिया, तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, वो हमारे बिहाफ पे उस पर डिबेट करें, ये सारी बातें उसमें हों कि जी अमेरिका में कानून क्या है, जापान में क्या है, चाइना में क्या है, उसके बाद फिर ये फैसला हो कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, तो कुछ अर्सा पहले एक इस तरह का भी पेमरा से डायरेक्शन आई थी, अगेन मुझे नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, कि जिस तरह से आपने कहा कि रात 11 बजे वाले स्लॉट पे चलते हैं कॉमेडी शोज़, 11 ऑनवर्ड्स 11 बजे वाला स्लॉट होता है। अच्छा, सो उसमें एक और जो चीज़ आया, तो उसमें एक बड़ा कल्चर है डमी कल्चर, कि किसी भी सियासतदान की डमी बनाई जाती है, उसके साथ फिर सवाल जवाब होते हैं, उसके अंदर से कॉमेडी पैदा की जाती है, यानी कि कॉमेडियन गेटअप बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर सियासतदान को मिमिक करता है। एग्जैक्टली। सो उसमें एक कानून, अगेन कानून या तजवीज़ पेमरा की तरफ से आई थी कि जी ख़वातीन लेजिस्लेटर्स जो हैं हमारी, उनके नहीं बनने चाहिए कैरिकेचर्स, उनकी डमी नहीं बननी चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो लागू हुआ नहीं हुआ, टीवी चैनल्स या टीवी शोज़ ने उसकी पासदारी की या नहीं की, लेकिन अगेन अब एक तरफ मैं समझता हूँ ये बात कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो पूरी तरह से उनको नहीं मिलते। ये इस वक्त हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे शायद पॉजिटिव सेक्सिज्म की ज़रूरत है, कि हमें ख़वातीन को शायद ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि सबको बराबरी
के हकूक़ हासिल होने चाहिए। लेकिन अभी वो दौर है कि शायद हमें ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा आसानियाँ देने की ज़रूरत है, हकूक़ देने की ज़रूरत है, ताकि वो काम के लिए निकलें, यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हो, ख़वातीन जो है वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कि उनका कैरिकल्चर बन जाना, उनकी डमी बन जाना, इससे शायद वो लेजिस्लेशन की तरफ नहीं आती, उनको घर वाले नहीं आने देते। सो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ इनकरेज करने की उनको ज़रूरत है, पर दूसरी तरफ अगेन ये बात भी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए कि जी एक अगर हम लेजिस्लेटर लेके आ रहे हैं तो उसकी थिक स्किन होनी चाहिए। अगर वो इस बात से घबरा रही है कि मेरा कैरिकेचर बन जाएगा या मेरी फेक वीडियो बन जाएगी, सो ये इसकी वजह से अगर वो नहीं आ पा रही, तो क्या वो जब लेजिस्लेशन में आ जाएगी तो फिर वो डिलीवर कर पाएगी? अगेन ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमें किसी एक महकमे या इदारे से ऑर्डर नहीं आ जाना चाहिए, ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।